बहुत प्यारे भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आपकी डाउन ट्रेंड में फँस जाती है कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट बार-बार आपका स्टॉप लॉस ही हिट करता है। बहुत से लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि मार्केट जब नीचे जा रहा होता है ना, तो स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग वो यहाँ को बाय करने का ट्राई करेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर से बाय करने का ट्राई करेंगे, मार्केट नीचे आता है। तो एग्ज़ैक्टली उनको समझ ही नहीं आता कि मार्केट बॉटम कहाँ से कहाँ पर बना सकता है। क्योंकि अगर आपने बॉटम को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया तो आप लोग एक बड़ा ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो। अगर आपने बॉटम को फाइंड आउट किया ना, तो आप लोग 2 तरीके से कमा सकते हो। पहला है कि आप लोग कमा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग से, मतलब आपने क्या किया, पोजिशनल ट्रेडिंग, आपको स्विंग ट्रेडिंग तो पता होगा, आपने बाय किया और 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ तक आपने होल्ड किया स्विंग ट्रेडिंग। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी कमा सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको बॉटम ही फाइंड आउट करना नहीं आया ना, तो आप लोग लॉस ही करते रहोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है। तो बॉटम को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब किस तरीके से बॉटम को फाइंड आउट करना होता है और ऑपरेटर्स बॉटम को किस तरीके से बनाते हैं, ये हम लोग सीखने का ट्राई करेंगे। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कुछ भी बता के चला जाऊंगा, नहीं। प्योर आपको प्राइस एक्शन प्लस एस बताऊंगा। कोई इंडिकेटर नहीं होगा, कोई डेटा नहीं होगा, ओनली चार्ट्स। चार्ट को देखेंगे, ऑपरेटर का माइंडसेट को सीखने का ट्राई करेंगे, और चार्ट किस तरीके से बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि बॉटम किस तरीके से बनता है। 2-3 पॉइंट्स इस वीडियो में होंगे और वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कब आपको पोजिशनल ट्रेडिंग, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय करना है और कब नहीं करना है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि बॉटम मार्केट कब बनाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग कल से क्या कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बाइंग की साइड, मतलब आप लोग सोच सकते हो। सारे लोग सोचेंगे सेल करने के बारे में, आप लोग सोचोगे बाय करने के बारे में, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपको बॉटम किस तरीके से फाइंड आउट करना है ना, वो पता होना चाहिए। तो अब किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, सिंपल सा कोई एक तो पॉइंट पता होगा बेसिक, यहाँ पे मैंने 2 चार्ट्स लगा के रखे हुए। अब आपको सिंपल तो पॉइंट पता होगा। मैं ऐसा ही कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक बेसिक तो पता होगा पहले। अगर अभी हम लोग बेसिक के ऊपर ही बात करेंगे ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है स्लैंटिंग के बारे में, या फिर थोड़ा सा ही जानकारी है आपको स्लैंटिंग के बारे में, तो स्लैंटिंग का फ्री कोर्स मैंने बना के रखा हुआ है। स्लैंटिंग का कोर्स भी है और स्लैंटिंग की सीरीज भी है 40 डेज की। तो जाके देखो, फ्री में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा मैं, या फिर आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा तो उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। आ गया तो अच्छी बात है ना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन अंदर भी लिंक डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पर, एक तो देखो, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलता है ना, और मार्केट जब अप ट्रेंड में चलता है। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में और मार्केट अप ट्रेंड में क्या करता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में ना, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स। पहला है, मार्केट डाउन ट्रेंड में क्या करता है ना, सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। ये हो गया हमारे डाउन ट्रेंड के बारे में। अब अप ट्रेंड में क्या होगा, आप मुझे बताओ क्या होगा, इसका अपोजिट, पूरा इसका अपोजिट होगा। अप ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा लेकिन रेजिस्टेंस को नहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस को नहीं। ये थोड़ा सा बेसिक था, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर यही नहीं समझा ना, तो पूरा वीडियो नहीं समझ पाओगे, ये इंपॉर्टेंट था। मैंने क्या कहा, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर जाएंगे। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलता है, तो मार्केट क्या करता है, जो मेन रेजिस्टेंस होता है, मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेजर रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेजर रेजिस्टेंस के बारे में, माइनर रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। मेजर रेजिस्टेंस और माइनर रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। अभी इसके ऊपर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं ट्राई करूंगा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। अब मैं बात कर रहा हूँ मेजर रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस का मार्केट रिस्पेक्ट करता है, लेकिन माइनर रेजिस्टेंस का नहीं। माइनर रेजिस्टेंस तो इजीली ब्रेकआउट हो जाएंगे, ब्रेकडाउन भी, अगर सपोर्ट होगा तो वो भी मेजर, माइनर सपोर्ट भी होगा तो वो भी ब्रेकडाउन हो सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ मेजर रेजिस्टेंस के बारे में। तो मेजर रेजिस्टेंस जो भी होगा ना, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा, ब्रेकडाउन नहीं देगा। लेकिन जो भी मार्केट आप अब यहाँ पे मान लो सपोर्ट बना रहा है, अब यहाँ पे कहीं पे मेजर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट क्या करेगा, मेजर रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले लेगा और गिरता हुआ जाएगा, और जो ये सपोर्ट बना के रखा है ना, इसका ब्रेकडाउन कर देगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है ना, बॉटम किस तरीके से बनाता है मार्केट, जिसके ऊपर भी आने वाले हैं, लेकिन वो बताने से पहले आपको ये बेसिक समझना पड़ेगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो बॉटम को किस तरीके से आप लोग समझ पाओगे। तो ये थोड़ा सा बेस में आपका क्लियर करो, एक बार बेस को अच्छे से बनने दो, फिर हम लोग मेन पॉइंट है ना उसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट मूव करता है ना, जब ट्रेंड में होता है ना डाउन ट्रेंड में, तब मार्केट क्या करता है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेजर रेजिस्टेंस है ना, उसको उसको रिस्पेक्ट करता है, और जो भी सपोर्ट्स होंगे ना उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तब जाके फिर आप लोग समझ सकते हैं मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं ऑपरेटर हूँ,
या फिर आप ऐसा सोचिए आप ऑपरेटर हो, मैं रिटेलर हूँ। तो अगर आप पोजीशन बनाओगे तो आप क्या करोगे? अगर मान लो मार्केट इस तरीके से आ रहा है, नीचे, नीचे, नीचे आ रहा है और मार्केट सडनली यहाँ पे कुछ अलग कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अब आप ऑपरेटर हो, आप क्या सोचोगे कि मार्केट एक अगर आपको ऊपर लेके जाना है, आप ऐसा सोच रहे हो कि अब बहुत हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है, अब मुझे मार्केट को ऊपर लेके जाना है। तो आप लोग क्या करोगे ना, एक लेवल को रिस्पेक्ट करोगे कि मार्केट इस लेवल के नीचे ना जाए। अब मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाऊंगा और इस चार्ट में भी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी मार्केट बॉटम किस तरीके से बनाता है। अब देखो, आप क्या करोगे, एक लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट को ऊपर लेके जाओगे, क्योंकि जैसे ही लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, तो बायर्स लोग यानी कि आप लोग ही यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ना क्या करते हैं ना, यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा होगा तो मार्केट गिर सेल करने का ट्राई करेंगे। अब सब लोग स्मार्ट हो चुके हैं, सबको पता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। तो सबको अभी नॉलेज है चार्ट ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे बाय करना है ना, तो आप क्या करोगे ना, एक लेवल को रिस्पेक्ट करोगे, तब जाके मार्केट यहाँ पे एक बॉटम बना सकता है। अब किस तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं, अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखने का ट्राई करना, अभी मार्केट ने यहाँ पे बॉटम यहाँ पे बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बॉटम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो मैं बस 2-3 पॉइंट्स को देखूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है बाद में बताता हूँ, पहले पहले पॉइंट को समझो। पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब मार्केट गिर रहा था ना, तो मार्केट ने किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। मतलब ये सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल गया, ये सपोर्ट था, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, इसका भी ब्रेकडाउन मिला, ये भी सपोर्ट बना दिया, थोड़ा ऊपर जाके इसका भी ब्रेकडाउन किया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जब ऑपरेटर्स नहीं होंगे, बाइंग की साइड में ऑपरेटर्स की पोजीशन नहीं होगी, तो सपोर्ट वर्क नहीं होगा ही नहीं, ठीक। लेकिन जैसे ही ऑपरेटर्स लोग बाइंग की साइड में बैठेंगे ना, तो मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देगा, मतलब एक सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक चार्ट है और यहाँ पर एक चार्ट है, अब देखने का ट्राई करना, आपको कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आ जाएगा। जब भी मार्केट को बॉटम बनाना होता है ना, तो मार्केट क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इस दिन मार्केट को अब यहाँ पे अभी बॉटम बनाना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही बनेगा। बॉटम बनने के लिए 1-2 दिन लगेंगे, ये सेल्स क्रिएट होंगे, तब जाके मार्केट कंटिन्यूशन में ट्रेंड करता है। तो मार्केट उससे पहले क्या करता है ना, एक फेक मूव देता है जरूर, मतलब जिससे कि सबको ये लगने लगे कि मार्केट फिर से अभी ट्रेंड में जा रहा है। उसके बाद मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट करता है, बॉटम को बनाना स्टार्ट करता है। अब ये कैसे समझ रहे हैं, मार्केट देखो सपोर्ट किस तरीके से बन रहा है, देखो खुद समझो। अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, जो भी लो है ब्रेक डाउन कर रहा है, लो है ब्रेक डाउन कर रहा है, इस लो का ब्रेक डाउन किया है, ये लो बना दिया ब्रेक डाउन, लो का ब्रेक डाउन। तो मार्केट क्या कर रहा है, बार बार लो का ब्रेक डाउन करता है, अगर ऑपरेटर बाइंग की साइड में होंगे नहीं तब। लेकिन जब जैसे ही ऑपरेटर बाइंग साइड में बैठेंगे ना, तो मार्केट क्या करेगा, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा सपोर्ट को, ठीक है, मेजर सपोर्ट को या फिर माइनर सपोर्ट को, लेकिन मार्केट क्या करेगा, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट सपोर्ट से सपोर्ट लिए, मार्केट ने कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर आ गया, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट कंटिन्यूशन में ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है ना, कि ऑपरेटर यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तभी तो मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अदरवाइज मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करना चाहिए था, अगर यहाँ पे बायर्स ही होंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं ना सारे लोग, जैसे ही मार्केट उनको इस तरीके से दिखेगा ना, तो उनका दिमाग ऐसे चलेगा, चलो भाई सेल करो, सेल करो, सेल करो। तो जब सारे लोग सेल सेल के बारे में सोचेंगे ना, तो ऑपरेटर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, तब जाके मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, मतलब एक बॉटम बना के ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला सपोर्ट को देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मार्केट ने क्या किया, ये सपोर्ट बना दिया, लेकिन सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं किया। देखो ये वाला सपोर्ट इन्हें ब्रेकडाउन नहीं है, स्पाइक बड़ी तो आ गई, देखो स्पाइक तो बड़ी आ गई, क्योंकि अभी मार्केट किस तरह के चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो सेलर्स को जब दिखाना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है और बाज को निकालना पड़ेगा। लेकिन मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो सपोर्ट फॉर्मेशन किया, ब्रेकडाउन भी नहीं दे रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स बहुत हेवी है, हेवी क्वांटिटी में होंगे, उनने बाइंग की, तभी तो ट्राई, मतलब क्या हो रहा है, सेलर्स लोग तो ट्राई करे कि मार्केट इसके नीचे चला जाए, लेकिन ऑपरेटर नहीं चाहती मार्केट इसके नीचे है। तब जाके मार्केट एक बॉटम को बनाता है, उसके बाद फिर मार्केट एक ट्रेंड में कंटिन्यू चला जाता है। देखो यहाँ से ट्रेंड फिर आ गए, ये जो डाउन ट्रेंड था वो पूरा मार्केट ने क्लियर किया, मार्केट इस तरीके से आ रहा था, बॉटम बना के फिर ऊपर चला गया। किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया, हमने देखा ऑपरेटर क्या कर रही है। जैसे यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे भी देखो मार्केट क्या करता है, एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो मार्केट ने एक गिरना स्टार्ट किया, फिर मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा सपोर्ट, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया। अगर यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये जो सपोर्ट था मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर डाउन ट्रेंड में होता, सेल की पोजीशन होती, ऑपरेटर अगर सेलिंग साइड में बैठे हुए थे ना, तो इजीली निकाल देता। यहाँ पे भी देखो नेक्स्ट डे क्या करेगा मार्केट, जो सपोर्ट बनाएगा ना, जो न्यू सपोर्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये मार्केट ने न्यू सपोर्ट बना दिया ना, तो इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट बना दिया, अब देखो आगे तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन ही नहीं करेगा। समझ, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। नॉर्मली क्या है ना, आप लोग सोचो ना खुद कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए मतलब ब्रेकडाउन देना चाहिए, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी उल्टा हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अभी ये बॉटम बन सकता है, मार्केट ट्रेंड में जा सकता है। समझ गए आपने कि बॉटम को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। अभी रिसेंट का चार्ट है वो मैं आपको दिखा, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन ही नहीं किया मार्केट ने, यहाँ पे देखो स्पीड से आ तो गया, देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया ही नहीं। तो इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग। और जैसे ही ज्यादा बायर्स लोग आएंगे तो मार्केट फिर ब्रेकडाउन करेगा। यहाँ पे देखो एक दो दो तीसरे दिन भी मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया। अब यहाँ पे जैसे ही बायर्स लोग आ गए ना, ज़्यादा बायर्स लोग, जैसे उनको समझ में आ गई थी चलो भाई मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो मार्केट फिर से साइकोलॉजी को चेंज करेगा और आपको फिर से वही देखना है कि मार्केट सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है क्या, मतलब ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। आप देखो वहाँ पे आपको सेम ही दिखेगा कि मार्केट सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन नहीं किया, यहाँ पे आ गया ब्रेकडाउन नहीं किया, फिर मार्केट फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मतलब सपोर्ट से रिस्पेक्ट करता है मार्केट, ठीक है। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रीसेट चार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, मुझे बताओ। अभी मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट क्या करता है, जब मार्केट को गिरना होता है, मार्केट को जब गिरना होता है तो मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट को नहीं। लेकिन जब मार्केट को बॉटम बनाना होता है तो इसका पूरा अपोजिट होगा। मार्केट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सॉरी, और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। अभी यहाँ पे आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, बॉटम बना रहा है। ये अगर मार्केट बॉटम बनाता ना तो मार्केट क्या करता, सपोर्ट से सपोर्ट लेना स्टार्ट करता। अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये जो 48,500 का यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, अगर अभी ऑपरेटर्स को क्या करना है, अगर पोजीशन बनानी है तो ट्राई क्या करेगी कि मार्केट इसके ऊपर रहे। यहाँ पे तो ऊपर रहे, मार्केट मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, अब मार्केट नीचे आने का ट्राई कर रहा है। अगर ये 500 के नीचे चला गया तो क्या समझ सकते हो आप लोग कि ऑपरेटर यहाँ पे बाइंग की साइड अभी तो फिलहाल के लिए तो नहीं बैठे, क्योंकि यहाँ पे अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है। न्यूज़ आपको पता है, डॉलर डॉलर और हमारे इंडियन रुपीस के बारे में तो न्यूज़ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। इस वजह से भी मार्केट नेगेटिव, थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव है। तो आपको थोड़ा सा न्यूज़ को देखना है तो देख सकते हो, आपको ओवरऑल समझना पड़ेगा कि ग्लोबली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन बॉटम किस तरीके से पहचानना होता है मैंने आपको बता दिया भाई, कि बॉटम अगर बनना नहीं है, ऑपरेटर अगर नीचे लेके जाना चाहते हैं मार्केट को तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेजर रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस नहीं। तो अगर आपको डिफरेंस नहीं पता इसके बीच का कि मेजर रेजिस्टेंस क्या है, माइनर रेजिस्टेंस है क्या है, किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ करना होता है, और अभी भी पीडीएफ का काम चल रहा है, पीडीएफ में अभी भी बना रहा हूँ। तो जैसे ही पीडीएफ का काम खत्म हो जाएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पीडीएफ अभी भी बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही पीडीएफ खत्म हो जाएगी ना तो मैं आपके लिए संडे या फिर सैटरडे को वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। संडे या फिर फ्राइडे को, ठीक है, सॉरी फ्राइडे को अपलोड कर दूंगा वीडियो में। फ्राइडे या फिर संडे दोनों में से एक दिन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे मैं एक्जैक्टली आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ एसएलआरटी से रिलेटेड, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वो उसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, सीक्रेट है। चार्ट किस तरीके से बनता है वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बॉटम किस तरीके से बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट को हमेशा याद रखना, कोई भी बंदा हो, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो, अगर आपका मन भी आपको बोल रहा है ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो बस उसकी प्रोबेबिलिटी, ये नहीं कि 100% मार्केट ऐसा ही करेगा। हमें बस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ये बस आपको याद रखना है। कोई भी बताए, मैं बताओ, कोई भी बताए, एग्जैक्टली 100% कुछ भी नहीं है। ना तो मार्केट ऊपर जा सकता है 100%, ना तो नीचे आ सकता है 100%, बस प्रोबेबिलिटी है। और उसी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना होता है। तो जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको ट्रेड करना है ना, तो आपके मन के हिसाब से करो। जो आपको लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, जो आप एनालिसिस बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो।
किसी के कहने के अकॉर्डिंग ट्रेड मत करो। किसी ने कहा कि बाय करना चाहिए तो किसी ने कहा कि आपको बाय करना चाहिए तो आपने बाय कर लिया, आप बाइंग साइड से तभी ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा, उस लॉस से सीखो ना, लॉस से सीखो, जर्नल में लिखो और लॉस को रिपीट मत करो। अगर बार बार लॉस को रिपीट कर रहे हो, मतलब उसी मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा है ना। एक मिस्टेक को एक बार ही करो और सीखने का ट्राई करना भाई लोग। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।